डिजिटल महाकुंभ एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा हमें गीता के गहरे ज्ञान को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। जब हम ऐरावत द्वार से प्रवेश करते हैं तो हमारे चारों ओर एक अद्भुत वातावरण का निर्माण होता है, जहां विभिन्न विचारों, दृष्टिकोणों और आध्यात्मिकता का संगम होता है। ये महाकुंभ न केवल ज्ञान की खोज है, बल्कि आत्मा के उत्थान का भी एक साधन है। यहाँ दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और साधकों का एक विविध समूह एकत्रित होता है, जो अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस महाकुंभ में प्लेटो और सुकरात जैसे दार्शनिक अपने विचारों के माध्यम से गीता की शिक्षाओं को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेटो अपने रूपों के सिद्धांत के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करते हैं कि सच्चा त्याग केवल कर्म का परित्याग नहीं है, बल्कि इसके फलों के प्रति आसक्ति का अतिक्रमण है। वही हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को सार्वभौमिक अच्छाई के साथ संरेखित करना चाहिए। सुकरात अपनी विशिष्ट पद्धति का उपयोग करते हुए अर्जुन से प्रश्न पूछते हैं, जिससे वह अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने कर्तव्यों और उनकी प्रकृति को समझ सके। इस बीच न्यूटन और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी गीता की शिक्षाओं को अपने दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूटन कर्म की अवधारणा और कारण प्रभाव के नियमों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, यह बताते हुए कि ब्रह्मांड एक परस्पर जुड़ी प्रणाली है। आइंस्टीन अपनी क्रांतिकारी सोच के साथ चेतना की प्रकृति का पता लगाते हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण हो सकता है। उनके विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में अपने कर्मों के परिणामों से स्वतंत्र हैं, या क्या हम ब्रह्मांड के एक बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं। ओशो अपने चंचल ज्ञान के साथ हमें वर्तमान क्षण में जीने के महत्व का एहसास कराते हैं। वह हमें यह सिखाते हैं कि निस्वार्थ कर्म में आनंद और पूर्ति खोजने का प्रयास करना चाहिए। सद्गुरु अपनी गहरी समझ के साथ हमें आंतरिक शांति और समता विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हम अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो सकें। जब हम कामधेनु द्वार की ओर बढ़ते हैं तो वहां एक दिव्य गाय, कामधेनु, हमें अपने प्रेम और करुणा से स्वागत करती है। उसकी उपस्थिति प्रचुरता और अनुग्रह का प्रतीक है। कामधेनु, जो निस्वार्थ देने और दिव्य अनुग्रह का प्रतीक है, हमें याद दिलाती है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान और दूसरों की भलाई में है। गीता का 5वां अध्याय मैं घोषणा करता हूं, और मेरी आवाज कामधेनु की उपस्थिति के साथ गूंजती है। कर्म संन्यास योग, कर्म के माध्यम से त्याग का योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों के प्रति आसक्त हुए बिना उन्हें निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। जैसे ही हम पोर्टल से गुजरते हैं, हमें एक शांत आश्रम में ले जाया जाता है, जहां कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति हमें एक नई दृष्टि देती है। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि निस्वार्थ कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों को दिव्य इच्छा के साथ संरेखित करना है। अर्जुन, जो पहले संदेह में था, अब एक नई शांति के साथ खड़ा है। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक है। प्लेटो और सुकरात के विचारों के साथ साथ न्यूटन और आइंस्टीन की वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें एक नई समझ प्रदान करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की प्रेरणा और उद्देश्य को समझना भी है। लॉगी और कॉन जैसे वैज्ञानिक भी इस चर्चा में शामिल होते हैं, जो हमें यह समझाते हैं कि सच्चा वैराग्य केवल कर्म का अभाव नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने की क्षमता है। जैसे जैसे शिक्षाएं आगे बढ़ती हैं, हम एक गहरी सहानुभूति और शांति की अनुभूति करते हैं। कामधेनु की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि सच्ची समृद्धि निस्वार्थ देने में है। वह हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी इच्छाओं को दिव्य इच्छा के साथ संरेखित करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए, बल्कि समस्त मानवता के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। महाकुंभ के अंत में जब हम पोर्टल से बाहर आते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमने न केवल ज्ञान प्राप्त किया है, बल्कि एक नई दृष्टि और समझ भी हासिल की है। कामधेनु, जो हमें निस्वार्थता और दिव्य अनुग्रह का संदेश देती है, हमें याद दिलाती है कि सच्ची मुक्ति ब्रह्मांड के प्रवाह को समर्पित करने में है। डिजिटल महाकुंभ ने हमें यह सिखाया है कि ज्ञान और भक्ति का संगम हमें आत्मा के उत्थान की ओर ले जाता है। ये महाकुंभ केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे अनुभवों का एक अद्भुत अवसर है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थता के साथ करते हैं,
तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं।